हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजें बताऊंगी जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, मुझे खाना खाए हुए 15 मिनट हो चुके हैं लगभग। तो खाना खाने के बाद हम कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं जो हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ करें। तो फ्रेंड चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपने हाथों को सीधे रखना है हमें बिल्कुल, और इसको हमें 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो फ्रेंड ये ध्यान रखना है, कोई भी हम एक्सरसाइज करें तो हमें उसको अपने पेट पे प्रेशर नहीं देना, क्योंकि हमने अभी अभी खाना खाया है। और अगर हम अपने पेट पे दबाव देंगे तो इससे हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। तो 10 बार आप इस तरह कर लीजिए क्लॉकवाइज, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे हम इसको। तो फ्रेंड ये वो एक्सरसाइजें हैं जिनको आप खाना खाने के बाद आराम से कर सकते हो, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज भी हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं कि उनको टाइम नहीं मिल पाता तो वो सोचते हैं कि हम कैसे करें। तो दूसरी एक्सरसाइज के लिए आप इस तरह खड़े हो जाइए और अपने हाथों को इस तरह बांध लीजिए, और फिर हमें कमर बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर एक पैर को स्ट्रेच कीजिए, फिर दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए। तो इस तरह हमें ये 20 टाइम करना है। तो 1 2 3 4 5 6। तो चलते तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो इस तरह खड़े हो जाइए और अपने पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, और हाथों को कमर पे हमें इस तरह रख लेना है। तो अच्छे से हमें अपनी कमर सीधी रखते हुए, तो थोड़ा सा बेंड होंगे हम, और कमर का जो हिस्सा है बिल्कुल सीधा रखना है, इसको बिल्कुल भी आपको टेढ़ा नहीं करना है। तो इस तरह स्क्वाट करना है हमें, और इसको भी हम 10 टाइम करेंगे। और फ्रेंड जब हम खड़े होते हैं तो हमें अपने पंजों के सहारे खड़ा होना है। तो आप देख सकते हो एक्सरसाइज में मैं किस तरह कर रही हूँ, और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है हमारी थाई के लिए, कमर के लिए, हिप्स के लिए। शुरू में आप कम कीजिए जितना आपसे हो सकता है, फिर बाद में इसके भी टाइम पीरियड आप बढ़ाते रहिए। और अगर आपसे ज़्यादा बैंड नहीं हो पाता तो आप थोड़ा कम बैंड हो सकते हो, लेकिन धीरे धीरे आपको फिर ये आदत बनानी है अच्छे से बैंड होने की। तो इस तरह ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो फ्रेंड चौथी एक्सरसाइज के लिए एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है, और अपने पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, और अपने हैंड से एक पैर को उठाते हुए नीचे की तरफ ले जाना है हमें, और सेम दूसरे पैर से भी हमें इसी तरह करना है, और इसको हम करेंगे 20 टाइम। तो इस तरह आप ये एक्सरसाइज आराम आराम से कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। पैरों को अच्छे से खोल लीजिए, जितना आप खोल सकते हो तो इतने गैप में आप खोल लेना है, और एक हाथ को कमर पे रखते हुए दूसरे हैंड से आपको साइड बेंड होना है, और अच्छे से कान के टच से हमें होना है। फेस की तरफ आगे को अपने हाथ नहीं लेके आने हैं। तो इस तरफ हमें ये 10 टाइम एक तरफ और 10 टाइम दूसरी तरफ करना है। तो हम कुल मिला के इसको 20 बार करेंगे। सो फ्रेंड ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजें, और ये होती हैं पूरी कंप्लीट। तो फ्रेंड एक्सरसाइज के लिए आपको कोई ऐसा स्पेशल टाइम नहीं निकालना है, जब आपका मन करे तब आप एक्सरसाइज कर लीजिए। बस ये है कि हमारे खाने में उसमें थोड़ा बहुत अंतर होना चाहिए, और जो भी आज मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं
तो उनको आप अपने खाना खाने के 15 मिनट बाद आराम से कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा पेट पे हमें उसमें प्रेशर नहीं देना है, बाकी आप ईज़िली कर सकते हो। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं अपने लिए पोहा, तो पोहे को मैंने धो-धा के उसको सोक के लिए रख दिया है। थोड़े से घी में बनाऊँगी इसको, क्योंकि घी में थोड़ा पोहे का स्वाद अच्छा आता है, तेल में मुझे पसंद नहीं आता। और राई का जो है इसमें तड़का लगाऊँगी, और साथ के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा मूँगफली को इसी घी में रोस्ट कर लूँगी, और इसी घी में ही मुझे सारा पोहा बनाना है। सो फ्रेंड, वज़न घटाने के लिए आप ब्रेकफ़ास्ट में पोहा खा सकते हो, क्योंकि इसमें फ़ाइबर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और फ़ाइबर होने के कारण हमें भूख भी ज़्यादा नहीं लगती, और काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा पेट भी भरा रहता है। इसीलिए आप पोहे को अपने ब्रेकफ़ास्ट में यूज़ कीजिए और अनहेल्दी खाने की चीज़ों से बचें। तो मैं अक्सर पोहा बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप पोहा चाहो तो सुबह फीकी चाय के साथ ले सकते हो, या ग्रीन टी के साथ ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या हरी चटनी के साथ ले सकते हो। और अगर आप अपने पोहे को और अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो और हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आप इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि शिमला मिर्च डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो। तो ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा, और ये हेल्दी होने के साथ-साथ हमारी वेट लॉस में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ब्रेकफ़ास्ट में आप पोहा आराम से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने मूँगफली के दाने भी डाले हैं जो प्रोटीन का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने ऊपर से इसमें छोटे टमाटर चॉप करके डाल दिया। साइड में मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ चाय लूँगी, और चाय में मैं चीनी का यूज़ नहीं करूँगी। देखो, अगर आप अच्छे से वेट लॉस कर रहे हो ना, तो बिल्कुल भी चीनी अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी मीठे में ना आप शहद लीजिए, ना गुड़ लीजिए। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, जब तक आप अपना वेट कम नहीं कर लेते। और अगर एक बार आपका वेट कम हो सकता है, तो आप एक टाइम पे मीठी चाय पी सकते हैं। लेकिन जब तक आपका वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता, आपको बिल्कुल भी शुगर टच नहीं करनी है, ठीक है? और मैं आज तक भी फीकी चाय पीती हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो मैं फीकी ही चाय पी लेती हूँ। और एक बार आपको ये फीकी चाय पीने की जब आदत हो जाएगी ना, फिर आपको मीठा खाने का मन नहीं करेगा, मीठा मतलब अच्छा नहीं लगेगा। मैंने भी ट्राई करके देखा था, जब मैं फीका चाय पीने लगी थी, उसके बाद मैंने मीठा डाला ना, मुझे मतलब अजीब-सा स्वाद लग रहा था, खाने का मन, चाय जो पीने का मन भी नहीं कर रहा था। तो कोशिश कीजिए मीठा बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो मीठा है ना, सबसे ज़्यादा दुश्मन है हमारे वेट लॉस में। और मीठा तो आप छोड़ ही रहे हो, साथ के साथ जो नमक का यूज़ है उसको भी आपको बहुत कम करना है। नमक ज़्यादा नहीं खाना है खाने में, क्योंकि ऐसा नहीं कि मीठा खाने से ही हमारा वेट बढ़ता है, ज़्यादा नमक खाने से भी वेट बढ़ता है। तो नमक हो सके कम ही खाइए खाने में, और जो सलाद हम खाते हैं खाने में, सलाद बिना नमक के हमको खाना है। तो फिर इस तरह अगर आप खाओगे ना, खाना जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, तो पक्का आपका वेट अच्छे से कम होगा, और जिनका वेट रुकता है उनका वेट रुकेगा भी नहीं, क्योंकि इन्हीं कारणों से हमारा जो वेट है वो रुक जाता है, क्योंकि हम बीच-बीच में ऐसी छोटी-छोटी गलतियाँ करते रहते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम तो अच्छे से डाइट कर रहे थे, अच्छे प्रॉपर डाइट ले रहे थे, और मतलब मीठा नहीं खाते, तो कुछ चीज़ें आप ऐसी गलतियाँ कर देते हो जिनकी वजह से आपका वेट रुक जाता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना है, ढंग से खाना खाना है, अच्छे पोर्शन में खाना लेना है, और दिन भर में पानी तो आपको हमेशा 3 से 4 लीटर लेना ही है। पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप पानी छोड़ोगे तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाओगे। इसलिए प्रॉपर अपने शरीर में पानी 3 से 4 लीटर लेते रहें। तो इस तरह अगर आप डाइट फ़ॉलो करोगे, तो देखना आपका वेट आपके मन मुताबिक कम हो जाएगा, और प्रॉपर एक्सरसाइज़ भी हमें करनी ही है, एक्सरसाइज़ नहीं छोड़नी है। तो फ्रेंड, यहाँ दिन में आज मैं बनाने जा रही थी कुछ अपने लिए सैलेड टाइप का। तो यहाँ पर मैंने रात में कुछ दालें, चने भिगो के रख दिए थे। जैसे मैंने ये जैसे वाइट छोले, ब्लैक छोले और राजमा, इन सबको मैंने भिगाने के लिए रख दिया था, और सुबह मैंने इनको 1-2 सीटी आने तक बॉईल कर दिया। हमें ज़्यादा भी बॉईल नहीं करना है इनको। और फिर मैंने इसमें खीरा, टमाटर, प्याज और ये पनीर डाल के मैंने इसमें मिक्स कर दिया। मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा चाट मसाला डाल दूँगी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें आधा नींबू डाल दूँगी। तो फ्रेंड, ये ना बहुत अच्छा प्रोटीन का एक इतना अच्छा सोर्स है ना, कि जब हम वेट लॉस करते हैं ना, हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वही मतलब इन दालों में इतना प्रोटीन होता है कि हमें प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है, और ये खाने में भी टेस्टी लगता है, और ये मतलब इतना हेल्दी होता है ना, इसमें ऑयल होता है। और फ्रेंड, ये झटपट बनने वाला ऐसा खाना है कि जो भी मतलब जिनको ऑफिस के लिए जाना,
और जिनको कॉलेज जाना है, जिनको स्कूल जाना है, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। फटाफट बनने वाला ये ऐसा ब्रेकफ़ास्ट है या लंच है या डिनर है, जो भी है वो ईज़िली इसको ले सकते हैं। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है ये खाने में, और मैं इसको हमेशा अपने वेट लॉस में खाती ही थी पहले भी, और अभी भी मैं इसको खाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और साथ ही साथ मेरी फैमिली को भी ये इतना अच्छा लगता है, तो मैं उनके लिए इस तरह का ये सैलेड बनाती रहती हूँ। तो आप ये सैलेड कई तरीके से बना सकते हो। आप इसमें बहुत सारी ऐसी और भी दालें हैं जिनमें प्रोटीन होती हैं, आप उनको भी मिक्स कर सकते हो। और फ्रेंड, इसमें फाइबर की मात्रा तो बहुत होती है, लेकिन इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, तो अपने इसको अपने डाइट में शामिल कीजिए। तो फ्रेंड, अपने वेट लॉस में इस तरह की डाइट आप ज़रूर शामिल करें, और कोई भी सीजनेबल फ्रूट्स हो या सब्जियां हो, इनको ना छोड़ें, इनको हमेशा अपने डाइट में शामिल करें, तो ही आप अच्छा खासा अपना वेट मेंटेन कर पाओगे और वेट को अपना कम कर पाओगे। तो इन्हीं चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ज़िंदगी में काम तो चलते रहते हैं, लेकिन ये है कि अपने लिए भी हमें टाइम निकालना है, अपने शरीर के को भी देखना है, क्योंकि अगर हम फिट हैं तभी हम आगे कुछ अपने लिए सोच सकते हैं। तो मैं हमेशा ही बताती रहती हूँ, जो भी हाउसवाइफ हैं वो अपना ध्यान रखें, तभी आप और कुछ कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि देखो, जब हमारी शादी होती है तो हम फिट रहते हैं, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो हम अपने आप पे ध्यान ही नहीं रख पाते, बच्चों के ऊपर ही हम सारा टाइम निकाल देते हैं, बच्चों को क्या खाना है, क्या पीना है। लेकिन जब हम खुद बीमार पड़ते हैं तब हमारा ध्यान रखने कोई नहीं आता, हमें खुद से अपना ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने आप को फिट रखो, ऐसी नौबत ही ना आए कि आपका ध्यान किसी को रखने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अच्छी डाइट खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो और अपने आप को एक्टिव रखो, और यही चीज़ें हैं। बाकी तो अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, ये नहीं कि हमें अपना वेट लॉस करना है इसी की टेंशन अपने सर में लेनी है। टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टेंशन लेने से ये होता है ना कि हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं, कैसे वेट कम करें। इन चीज़ों से होता कुछ नहीं है, और दुगना हमारा वेट बढ़ जाता है। खुशी खुशी अपना वेट कम कीजिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि देखो, अगर हम चिंता मुक्त रहते हैं ना, तो हर काम पॉसिबल है। अगर हम टेंशन लेंगे तो कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं हो पाते। तो खुश रहिए और अच्छे से अपनी लाइफ जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे शाम को मैं मार्केट गई थी, भीग गई थी, सामान लेने गई थी। यहाँ पे शाम के अभी 5 बज रहे हैं और मैं लेके आई हूँ रस्सी। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि मुझे रस्सी कूदना सिखाएं। तो उनको रस्सी कूदना नहीं आता, तो उन्होंने बोला है कि मुझे स्पेशली उन्होंने बोला है कि रस्सी कूद के बताएं कि किस तरह रस्सी हम कूदें। तो वही मैं बताऊंगी, और ये मैं बिल्कुल स्लो में ही बताऊंगी। तो ध्यान से देखें किस तरह मैं रस्सी कूदती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ जाए। इस तरह रस्सी पकड़नी है, और रस्सी को जैसे ही हम आगे की तरफ करेंगे, हमें इस तरह जंप करना है, ठीक है? इस तरह रस्सी आगे को फेंकिए, जंप कीजिए, इस तरह आगे को फेंकिए, जंप कीजिए, इस तरह करना है। और इसको आपको जैसे ही रस्सी आएगी तो आपको लगातार कूदते रहना है। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर आपको बिल्कुल भी रस्सी कूदनी नहीं आती तो स्टार्टिंग में बहुत ही कम कीजिए, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। हर दिन आपको ये बढ़ाते रहना है, तो आपका इसमें बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। और रस्सी कूदना सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वेट लॉस में, क्योंकि ये पूरी फुल बॉडी वर्कआउट होती है। इसमें हमारा बॉडी का हर पार्ट काम करता है, स्पेशली जो हमारा टमी होता है, इसके लिए तो ये सबसे बेस्ट है। तो मैं अब आपको फिर से दिखाती हूँ। तो आगे को रस्सी फेंके इस तरह, और सेम आप इसको उल्टा भी कूद सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह हम उल्टे सीधे दोनों तरीके से कूद सकते हैं, लेकिन उल्टे तरीके से कूदना थोड़ा टफ रहेगा, तो आप सीधे तरीके से ही कूदें। तो फिर हम रस्सी कई तरीके से कूद सकते हैं। एक तरीका और बताती हूँ आपको इजी। जो लोग दोनों पैरों से जंप नहीं कर सकते, वो इस तरह भी रस्सी कूद सकते हैं। ये थोड़ा
थोड़ा इजी रहता है। इसमें हमें एक पैर को नीचे रखना है तो दूसरे पैर को जंप करना है, दूसरे पैर को जंप करेंगे तो पहले पैर को हम नीचे रखेंगे। अगर फ्रेंड आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब कुछ आसान लगेगा। शुरू में टफ लगता है, लेकिन जब एक चीज़ हमें, तो फ्रेंड शुरू में सब चीज़ टफ लगती है, लेकिन जब हमें चीज़ें आनी शुरू हो जाती है ना तो हमें लगता है ये तो बहुत ईजी है। इसी तरह हर चीज़, हर एक्सरसाइज, रस्सी कूदना हो या कोई भी एक्सरसाइज हो, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, बॉडी में पेन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप करोगे ना तो सब कुछ आपके लिए ईजी है। एंड जब मैं अपना वेट कम कर रही थी तो मैंने रस्सी उन दिनों बहुत ज़्यादा कूदी है। स्पेशली मैंने ये रस्सी तभी ली थी और आज तक मैं इसे करती हूँ जब भी मुझे मन करता है रस्सी कूदने का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रस्सी कूदना। अगर अभी भी समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बताना, फिर मैं एक नई तरीके से कोशिश करूँगी आपको बताने की। तो फ्रेंड यही थी आज की वीडियो, और वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है अपने वेट लॉस में या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट के सारे जवाब देने की कोशिश करूँगी जितना मुझ पे हो सका तो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपना वेट कम कर लो। बहुत खुशी होगी कि अगर मेरी वजह से आप लोग अपना वेट कम कर पा रहे हो तो। तो फ्रेंड इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट, ध्यान